सबसे पहले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको थैंक यू कहता हूँ कि आपने आपके कॉलेज में मुझे बुलाया। टी सीरीज़ के जी के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर आपने मुझे बुलाया। थैंक यू हितेश फॉर हैविंग मी हियर एंड ऑल्सो आंटी मिसेस गुलशन, जिनके बोलने पे मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ टी सीरीज़ इज़ फैमिली टू मी। आई एम पार्ट ऑफ द टी सीरीज़ फैमिली। और आप सब अभी यहाँ पे FTI के स्टूडेंट्स हैं, तो आई एम रियली हैप्पी टू बी अमंगस्ट यू ऑल। आज आप सब लोगों को इतनी बड़े मात्रा पर यहाँ पर देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है कि ये एक ग्रुप है, इसके बाद और एक ग्रुप आने वाला है, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि इतने नए लोग, नए जो यंगस्टर्स हैं आप जैसे, कि आप ये फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो। एक होती है आर्ट और एक होती है क्राफ्ट, करेक्ट? ऐसे कहा जाता है कि आर्ट लेके आप आते हो, भगवान के ऊपर वाले की इच्छा होती है तो आर्ट आप में आ जाती है। और ये दूसरा पार्ट जो है ना, वो क्राफ्ट का पार्ट होता है। और क्राफ्ट का पार्ट जो है वो दो हिस्सों में बटा जाता है। उसमें का एक हिस्सा होता है वो की है ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कि जब आप ट्रेनिंग अच्छी तरह से अच्छी जगह पर अच्छी इंस्टीट्यूट में लें। मैं जब भी आया तभी मैं हितेश से बात कर रहा था और मेरे को कुछ ये बता रहे थे चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपके वर्सेटाइल कोर्सेस हैं, जिस तरह से आपके अलग अलग टाइप के आपने ये जो अलग अलग कोर्सेज बनाए हुए हैं, और भी कोर्सेज चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 साल से इसका जो ये कारवां चलते आ रहा है, अगले 7,000 साल तक चलता रहे। हाँ, तो ये सब सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। सर, मेरा सवाल ये था कि आपने दो मूवीज़ बनाई, एक हिस्टोरिकल, और हिस्ट्री कुछ ज़्यादा साफ नहीं होती कई बार, तो लोगों के कुछ विचार अलग तरीके से होते हैं, कुछ लोगों के विचार कुछ अलग तरीके से होते हैं। तो आपकी एज अ डायरेक्टर इन सभी हिस्टोरिकल मूवीज़ के पीछे क्या रिसर्च होती है? रिसर्च बहुत होती है यार, बहुत बहुत पढ़ना पड़ता है, और जितना करो उतना कम है। जितना आप करना चाहो उतना कम है। तानाजी में हमने इतना रिसर्च किया, आदिपुरुष में भी काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च अलग अलग लेवल पे होता है। रिसर्च किताबों से होता है, आप बुक्स पढ़ के कुछ ना कुछ सीखते हो, आप लोगों से इंटरव्यूज़ करते हो, आप एक्सपर्ट से मिलते हो, आप बहुत विभिन्न प्रकार से आप इसका रिसर्च करते हो। बहुत बार जगहों पर जाके बहुत कुछ सूझता है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम जो पुरानी मूवीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा डिसेंसी, बहुत ज़्यादा उनका जो डिसेंट फॉर्मेट हमें देखने को मिलता था। अब जो एकदम से एवोल्यूशन हुआ है मूवीज़ के फॉर्मेट में, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या बोलना चाहते हैं? जिस हिसाब से आपकी सोसाइटी है उस हिसाब से सिनेमा बनता है। मैंने रिसेंटली कहीं कहा था कि जब अगर आप राज कपूर साहब का ईरा देखो, मिस्टर बच्चन सर का ईरा देखो, और फिर 90s देखो, जब व्हेन मिस्टर देवगन, अक्षय कुमार एंड द थ्री खान्स वर एक्टिव, और अभी का ईरा देखो, ये इसमें डिस्टिंक्टली देयर इज़ अ डिफरेंस इन हाउ द फिल्म्स आर मेड. That is because the society at that time was such. When back in the Raj Kapoor era, we were just out of independence. Our society was, we were very close to Russia, so there is a lot of communism that is there in the cinema. That was the nature of our society then. सर, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं और हमारे माइंड में ऑलरेडी पूरी फिल्म बन चुकी होती है। फिर जब उसको लेके हम फील्ड में उतरते हैं तो DOP या एक्टर से हमारी उन चीज़ों को लेके वो समझ पैदा नहीं हो पाती है कि उससे मैं कैसे बोलना है, कैसे उसको बताना है कि तुम्हें क्या करना है। जैसे एक्टर में हमारी बात कभी कभी नहीं समझ पाता है। डायरेक्टर को एक चीज़ याद रखनी है कि एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, करेक्ट? आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी टीम जो है वो आपको देख के काम कर रही है। आपकी टीम जो है वो आपके रास्ते चलने वाली है। अब आप रास्ता कितना मुश्किल बना दो वो आपका प्रॉब्लम है। अगर आपने रास्ता सही दिखाया तो लोग सही चले जाएंगे। अगर आप रास्ता दिखाते दिखाते इधर उधर भटक गए, कभी बोला भाई लेफ्ट मार, नहीं अभी राइट मार, नहीं अभी एक काम ही कर ले, यू टर्न ही कर ले, या भाई रुक जा भाई, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा उसको कहाँ से जाना है। तो तू जितना क्लियर रास्ता दिखाता है उतना तेरी टीम तेरे रास्ते पे क्लियर चलेगी। वो तेरे रास्ते पे क्लियर कब चलेगी? जब तू क्लियर होगा तब। तू अगर क्रिस्टल क्लियर है कि भाई मुझे यही रास्ते जाना है और मैं कायम हूँ इसके ऊपर, तब वो तेरे रास्ते चलेगी। जैसे सिनेमेटोग्राफी हमने सीख ली, हमने कुछ फिल्म्स भी कर ली, तो हम फिल्म एंड टीवी में या इंडस्ट्री में मतलब कैसे एंटर करें, उसमें डेब्यू कैसे करें एज अ सिनेमेटोग्राफर या फिर फिल्म मेकर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर? बोलो सीख ली तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में आने की क्या ज़रूरत है? हम सब सीख रहे हैं यार, हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, है ना? कोई भी रवि के चंद्रन हो या कोई भी बड़ा DOP हो, वो आज कभी बोलेगा नहीं कि मैंने सीख ली। कोई नहीं बोल रहा कि मैंने सीख ली। सब सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज हो रही है, आर्ट रोज़ बदल रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, रोज़ रिसर्च करते हैं। रोज़ रात को हम सब
एंड ट्रस्ट मी, नोबडी विल टेल दिस टू यू, हम सब रात को यूट्यूब वीडियो देखते हैं कि नई टेक क्या आ रही है। शायद इंडिया में अवेलेबल है, शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम सब रात को बैठ कर यूट्यूब पे देखते हैं भाई एरी ने क्या किया है, रेड ने क्या किया है, ये कौन सा गियर आया है, ये कौन सी लेंस आई है, ये सब लोग देखते हैं। हम सब सीख रहे हैं। अगर तुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और सिनेमाटोग्राफी करना है तो तुझे जाना ही पड़ेगा। अगर तुझे वहाँ पे आके कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो भाई असिस्टेंट का जॉब ले ले कहीं, तो कोई तो असिस्टेंट बन जा। डीओपी वीओपी को पकड़ के, डीओपी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत सारे, चाय कॉफ़ी भी पिलानी पड़ती है, पर उनके साथ रह के सीख बहुत सकते हो। इट्स अबाउट हाउ मच यू एब्जॉर्ब, इट्स द आइडिया ऑफ हाउ मच यू कैन एब्जॉर्ब वाइल बीइंग ऑन द फ्लोर। ऑडिशंस में सर किस तरीके से हमें देखते हैं, हम हमारे अंदर क्या देखना चाहते हैं सर ऑडिशंस के अंदर, जब हम ओरिजिनल्स के अंदर मतलब ऑडिशन देने ऑडिशन के अंदर Yes. मेरे हिसाब से जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो एक कोई मोनोलॉग मंगाते हैं। मतलब आप कुछ एक सीन परफॉर्म करके दे दीजिए, आप एक कुछ कर कुर के अपने दोस्तों के साथ मिला के, डायरेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं, सिनेमाटोग्राफी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इकट्ठा आ जाइए, आप उसकी भी रील बन जाएगी, उसकी भी रील बन जाएगी, तेरी भी रील बन जाएगी। छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं, तू उनके काम में उनको मदद कर, वो तेरे काम में तेरे को मदद करेगा, उससे एक अपनी रील बनाओ, है ना। और वो रील बना के एक उसमें आपकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी दिखे, आपका कुछ एक, और सबकी मिलके एक फिल्म होने की ज़रूरत नहीं है। तेरी ज़रूरत के लिए अलग फिल्म हो सकती है, उसके ज़रूरत के लिए अलग हो सकती है, सिनेमाटोग्राफी वाले के लिए अलग हो सकती है, हर एक के लिए अलग फिल्म हो सकती है। यू कैन मेक 2-3 स्मॉल फिल्म्स जिसमें तेरा एक्टिंग टैलेंट दिखे। I wanted to ask you one question that there is, how do you deal with an editor? How do you make a आई हैव फाइट्स। That's what I was about to ask, that sometimes director is having a different perspective. It's the teamwork that is. So the way I do it, maybe you can also try to do it the same way, that I tell my editor that जो मैं शूट करके लाया हूँ मेरे को वैसे के वैसे मेरा सीन काट के दिखा, पहले मैं क्या शूट किया मेरे को देखना चाहिए। एक बारी मेरा वर्जन बन गया तो उसके बाद तू तेरे 10,000 वर्जन बना ले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, करेक्ट। देन आई विल सिट एंड चूज व्हाट आई वांट, correct, but first I want to see my version. So you as an editor, and if you work with me or somebody who's as arrogant as I am, what you could do is you could say that, sir, this is what you've shot, this is what it is this right, do you want it this way, great, now you go home, I will work overnight, before you come tomorrow morning I will prepare my version and show it to you. Don't do it for the full scene, don't do it for the full film, do it for small scenes, small sequences, la 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 la, so that the load is not too much. Number one. Number two, always tell the director what he wants first. उसको जो चाहिए पहले उसको दे दो। उसके बाद जब आप साइड में सिगरेट पी रहे हो या बातें कर रहे हो, तब आप उसको बोल दो कि भाई ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करके देखें, या आप ज़रा फ़ोन ख़त्म करके आइए, मैं कुछ मेरा एक वर्जन बना के आपको दिखाती हूँ, देखो आपको कैसे लगता है। इट हैज़ टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. If you make something which is going to be accepted, and in the space that your director wants it, no director is fool enough to accept what they want. You tell a director in front of 300 people कि आपको ये करना चाहिए, director will say go home, correct? But in the editing room you have the ultimate advantage because it's just you and your director together. You can tell him whatever you want.